सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरीके से इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं दी जाती है, तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही वॉच करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जिस कंपनी का नाम है दोस्तों मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब दोस्तों इन्होंने बोनस अनाउंस किया है, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर मोमेंटम काफी कमाल का देखने को मिला था। और बोनस का रेशियो है दोस्तों 1:1 का, यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे। और इसी के साथ साथ इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है, और रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 8 जुलाई 2025, यानी कि नेक्स्ट मंथ, यानी कि आने वाला मंथ हमें देखने को मिलेगा 1:1 के रेशियो से बोनस अनाउंसमेंट किया गया है। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो 2007 की एस्टैब्लिश कंपनी है, 1214 करोड़ का मार्केट कैप है और बिल्डिंग और होटल से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है, यानी कि ये एक माइक्रो कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और माइक्रो कैप कंपनियां दोस्तों काफी रिस्की होती है। और अगर इस कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में 10 करोड़ के आसपास का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो गया 12 करोड़। प्रॉफिट था इनका 3 करोड़ 62 लाख, बढ़ के हो गया 4 करोड़ 15 लाख। इसके अलावा अगर हम लोग इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं तो रिजर्व 2 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 11 करोड़। डेट था कंपनी के ऊपर 235 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 329 करोड़। सबसे अच्छी बात देखने को मिली दोस्तों टोटल एसेट्स के अंदर, जो कि 21 करोड़ से बढ़ के हो चुका 35 करोड़। तो एसेट्स में काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड अपडेट के बारे में, जिस कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब देखिए वारी एनर्जी शेयर प्राइस सर्ज 5% आफ्टर मेजर यूएस सोलर मॉडल ऑर्डर। तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी को लेकर दोस्तों बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। अब ऑर्डर मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। जैसा कि आप न्यूज में नोट कर सकते हैं 540 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया था इस कंपनी के क्वार्टर 4 के जो अर्निंग्स इस बार के रहे थे वो काफी अच्छे देखने को मिले थे। 3457 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया है 4004 करोड़ का। एंड प्रॉफिट था क्वार्टर 3 में 507 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 644 करोड़। अब देखिए वारी एनर्जीज के अंदर थोड़ा सा बीच में मोमेंटम खराब देखने को इसलिए मिला था बिकॉज आपने देखा था कि टैरिफ को लेकर के मामला खराब देखने को मिला है दुनिया भर में, उसका इंपैक्ट इस स्टॉक के अंदर पड़ा। लेकिन बाद में इनके सीईओ ने सामने से आके क्लेरिफिकेशन दिया कि टैरिफ को लेके बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ सकता है। उसके बाद ही स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी देखने को मिला था। अब बात करें इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, जो कि काफी कुछ चेंजिंग हुई है मार्च 2025 के अंदर। तो रिजर्व आप देखो 3825 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 9192 करोड़ का। और किसी भी कंपनी का जो रिजर्व है वो अप ट्रेंड मूवमेंट पे होना चाहिए, यानी कि बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि पिछले 4 साल का नंबर अगर देखोगे तो रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं पे डेट भी कंपनी के ऊपर बढ़ गया, 553 करोड़ का डेट बढ़ के हो चुका है 1199 करोड़। अब देखिए डेट किसी भी कंपनी के ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बाजार उसको नेगेटिव में लेती है। इसके अलावा टोटल एसेट्स की बात करें तो 11,277 करोड़ एसेट से बढ़ के हो चुका है 9,747 करोड़ का। और कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो करेंटली आप देखिए क्वार्टर 3 में 3,779 करोड़ का कैश था, जो कि इस बार बढ़ के हो गया 7,748 करोड़। तो कैश कंपनी के पास ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले बार के मुकाबले। एंड कैश फ्लो की बात करते हैं दोस्तों तो मार्च 2024 में इस कंपनी का नेट कैश फ्लो 132 करोड़ का नेगेटिव में था, यानी कि नुकसान में था। लेकिन इस बार क्वार्टर 4 मार्च 2025 में 386 करोड़ का पॉजिटिव के साथ नेट कैश फ्लो दिखाया है, जो कि डिसेंट नजर आता है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है 64% से ज्यादा। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग घटी है क्वार्टर 4 के अंदर 1.40 से घट के हो चुका है 0.70%। डीआईज की होल्डिंग 2.70 से घट के हो चुका है 2.46%। वहीं पे दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग 31.58 से बढ़ के हो चुका है 32.53%। तो जहां पे थोड़ा थोड़ा माल बेचा गया है एफआईज और डीआईज की तरफ से, वहीं पे दोस्तों पब्लिक ने इस कंपनी के अंदर स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जिस कंपनी का नाम है दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी को लेकर भी बड़ी न्यूज थी आज। रेल विकास निगम लिमिटेड शेयर
सर्च टू पर्सन ऑन लोएस्ट बिडर फॉर 213 करोड़ प्रोजेक्ट। तो ये लोएस्ट बिडर रही है, 213 करोड़ का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, राइट। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं तो इस बार जो Q4 के अर्निंग्स पेश किए गए थे इस कंपनी के, वो थोड़े से बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज वाई बेसिस पे नंबर गिरे थे, वहीं Q&Q बेसिस पे नंबर अच्छे थे। एक बार नंबर आप नोट कीजिए, 4567 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 6400 करोड़, एंड प्रॉफिट था इनका 312 जो कि बढ़ के हुआ 459। तो Q&Q बेसिस पे तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी का प्रॉफिट था 478 करोड़ जो कि घट के हो गया 459 करोड़। तो वाई बेसिस पर नंबर डिक्लाइन हुए थे। हालांकि Q3 के बाद Q4 के नंबर काफी बेहतर देखने को मिले थे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बैलेंस शीट के ऊपर देखते हैं तो काफी कुछ चेंजिंग हुई है। 6661 करोड़ का रिजर्व बढ़ के हो गया है 7486 करोड़, और टोटल एसेट्स भी 19612 करोड़ से बढ़ के हो गया 20482 करोड़। तो एसेट्स और रिजर्व दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। वहीं पे कैश इक्विवेलेंट के अंदर भी काफी अच्छा जंप देखने को मिला है, 3113 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट जो कि बढ़ के हो चुका है 3886 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर आप इस कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 2024 में नेट कैश फ्लो इस कंपनी का 267 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है 2023 करोड़। तो नेट कैश फ्लो के अंदर काफी बेहतरीन जंप देखने को मिला। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी को लेकर न्यूज काफी अच्छी है। HAL अनाउंस 15 रुपीज फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, चेक रिकॉर्ड डेट एंड अदर डिटेल्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कंपनी फाइनल डिविडेंड अनाउंस करने वाली है, और अनाउंस कर चुके हैं यहाँ पे 15 रुपया प्रति इक्विटी शेयर। और साथ साथ दोस्तों रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं तो 21 अगस्त 2025 यानी कि ये डेट आप नोट कर सकते हैं। और इसी डेट में जो इस कंपनी के शेयर होल्डर है उनको यहाँ पे डिविडेंड मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इस कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो ऑलरेडी हमने इस कंपनी के बारे में कई बार डिस्कस किया है। HAL दोस्तों एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रिपेयर, मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर। तो आप देखिए बेसिकली ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ साथ रिपेयर और मेंटेनेंस का कामकाज करती है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है, और हाल ही में जो Q4 के नंबर आए थे वो भी इस कंपनी के काफी डिसेंट देखने को मिले थे। 6900 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया था 13700 करोड़, प्रॉफिट था 1440 करोड़ जो कि बढ़ के हो गया था 3977 करोड़। तो Q4 के नंबर काफी अच्छे देखने को मिले थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर आप इस कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो 2024 में इसका जो नेट कैश फ्लो था वो 186 करोड़ का नेगेटिव था, लेकिन इस बार 294 करोड़ का पॉजिटिव के साथ नेट कैश फ्लो दिखाया। तो पहले के मुकाबले नंबर इस कंपनी ने काफी डिसेंट दिखाए हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।